अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। हम अपने गुरु को मानते हैं हमेशा, लेकिन हम क्या उनके सच्चे शिष्य है? वो आज हमें स्वयं को पूछना है अपने भीतर कि हम किस प्रकार से जो उनकी आज्ञा है या धर्म का आचरण हम जो करते हैं या सत्संग में जुड़े हैं, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार के सत्संग में अगर हम जुड़े हैं तो हम कितना परसेंटेज तक हम अपने जीवन में उसका अमलीकरण करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। तो ऐसे ही एक गुरु है जो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े प्रचंड पंडित है और उनके वहां पर दो मित्र आते हैं उनके शिष्य बनने के लिए। तो ये जो पंडित जी है वो उनको बताते हैं कि ये कुछ दवाइयां है और ये कुछ रसायन है, केमिकल है, तो उनमें से मिक्स करके फिर एक कुछ नई दवाई बनती है जो रोगों के लिए औषधि का काम करती है। लेकिन इस दवाई के ऊपर आप 2 दिन अपना कार्य करो और फिर मेरे पास आओ वो लेकर, और फिर हम वो दवाई की मात्रा चेक करेंगे कि वो कैसे औषधि का काम कर रही है। तो दोनों मित्र खुशी खुशी लेके चले जाते हैं। 2 दिन बाद वापस आते हैं। तो जो पहला मित्र था वो बताता है कि गुरुजी मुझे आप क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, ये औषधि भी ये रही और ये रसायन भी ये रहा, मैंने उसमें से किसी भी प्रकार की नई औषधि बनाई नहीं है। कुछ मिक्सिंग करके जो प्रमाण आपने बताया था या कुछ हमें अपने हिसाब से बनाना था, वो कुछ भी मैंने किया नहीं है। क्योंकि मैं जब यहाँ से जा रहा था तब रास्ते में मुझे एक वृद्ध व्यक्ति मिला और उसे बहुत जरूरत थी और उसी की सेवा में मैं लगा रहा और अभी भी मैं उसी की सेवा में हूँ कि 2 दिन तो हो गया, लेकिन 2 दिन में वो स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन उनको और भी अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, तो मुझे और 2-3 दिन उनके पास सेवा करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे आप और 2-3 दिन का समय दीजिए, जिससे मैं ये आपका जो औषधि है वो भी बनाने का प्रयोग भी कर पाऊँ और मैं वो वृद्ध की सेवा भी कर पाऊँ। लेकिन मैं अब अगली बार आऊँगा तो मैं ज़रूर से बना के औषधि लेकर आऊँगा। जो दूसरा व्यक्ति है वो बताता है कि ये रही औषधि, आपने जिस प्रकार से बताई थी उसी प्रकार से मैंने बनाई और कुछ आपने बताया था मुझे मेरे हिसाब से करना है, तो मैंने ये रसायन से मिश्रित करके इस प्रकार से की है। लेकिन जो ये पहला वाला व्यक्ति है वो बोल रहा है कि उसने नहीं बनाया है रसायन। तो वैसे तो मेरी भी माताजी घर पर बीमार है, लेकिन फिर भी गुरुजी की आज्ञा है तो मैंने गुरुजी आपके लिए ये रसायन युक्त औषधि बनाई हुई है। तो सबसे पहले और नजदीक और प्रिय शिष्य तो मैं आपका बनने योग्य हूँ। और वो बताते वक्त जैसे वो दूसरे व्यक्ति ने कुछ अनसुना कहा है या गुनाह किया है, उस भाव से एक अहंकार रूपी दृष्टि से उनके सामने देखते हैं कि मैंने ये सबसे पहले कर दिया और अच्छा बनाया है औषधि भी, तो जो लोगों को काम आएगा। तो ये जो इतने प्रचंड आयुर्वेद के जो पंडित है उसका शिष्य बनने का भी अहोभाग्य, जो सद्भाग्य है, वो भी मुझे ही प्राप्त होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो गुरुजी है वो देखते हैं तो वो तुरंत ही जो पहला व्यक्ति है जो वृद्ध व्यक्ति की सेवा के लिए गया और जो नहीं बना पाया, उसके सामने देखकर गुरुजी बताते हैं कि किसी भी औषध का उद्देश्य क्या है, कि रोगों का नाश करना और जीवन की रक्षा करना। अगर हम जीवन की रक्षा कर पाते हैं तो रोगों का नाश अपने आप होने वाला है औषधि से। तो ये जो व्यक्ति ने किया है कुछ समय मांगा है, क्योंकि वहां पर वो किसी के जीवन की रक्षा के लिए सेवा भाव कर रहा है। यहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति ने बताया वो अहंकार रूपी कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनूं, मैं गुरुजी के सामने आगे आके मेरा अच्छा वहां पर दिखावा करूं। तो हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम बार बार
हमें अपने जीवन में अपने जो परिवार वाले हैं उसमें मैं आगे हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा अच्छा दिखे, मेरा स्टेटस अच्छा हो, उसमें हम जुड़ जाते हैं। लेकिन हम उन सब से बाहर निकल के हमें थोड़ा-सा अपने मन के अंदर अंतर्भाव में देखना है और वो देखने की दृष्टि भाव हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो हमें सत्संग से प्राप्त होती है। जैसे ये आयुर्वेद की औषधि से रोगों का उपचार होता है, जीवन की रक्षा होती है, वैसे ही सत्संग रूपी सत्संग में नारायण का नाम लेने से हम पूरा दिन कुछ भी होता है तो सतत नारायण का नाम स्मरण करने से जो हमारे जीवन में अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में नारायण हमारे साथ रहते हैं और हमें वो एक ज्ञानता पूर्वक अवेयरनेस आ जाती है कि हम अटक जाते हैं कि यहाँ पर ये गलत कर्म हो रहा है या ये कर्म सही नहीं है। उतनी जागरूकता हमारे अंदर आती है और वो जागरूकता तो आ गई है, लेकिन उस जागरूकता को पहचानना, वो जो हमें पहचानने की शक्ति और ज्ञान जो प्राप्त होता है, वो हमें सत्संग से होता है। तो ये सत्संग में हमें क्यों जुड़े रहना है, ये बार-बार हम बताते हैं कि सत्संग का हमें एक भी दिन मिस नहीं करना है, कैसे भी करके हमें सत्संग में जुड़े रहना है। अगर हमारा सत्संग मिस होता है, तो 1 करोड़ पुण्य के बराबर हमारा वो जो विनाश होता है, उतना हमने वो क्षण को गँवाया है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। लेकिन हम बोलते हैं कि मैंने तो बहुत सारी माला की, मेरे ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उसके संदर्भ में जब एक व्यक्ति 75 इयर्स 75 साल का वृद्ध व्यक्ति जो केरी रहती है, पकी केरी, उसका झाड़ के बीज बो रहा है, तो आजू-बाजू वाले लोग उसको पूछते हैं कि आप तो कितने वृद्ध हो चुके हैं, तो आप क्यों अभी ये कैरी का जो वृक्ष लगा रहे हो, बीज लगा रहे हो? क्योंकि वो वृक्ष आने में भी 15-20 साल हो जाएँगे, आपको फल मिलते-मिलते काफ़ी समय हो जाएगा और आप शायद उस वक़्त रहोगे भी नहीं और अगर रहोगे तो भी केरी खाने योग्य आपकी स्वस्थता रहेगी, नहीं रहेगी, ऐसे सब कुछ उनसे बात करते हैं। तो वो वृद्ध व्यक्ति जो बताता है कि वो अपने जो साथी मित्र हैं, उनसे शेयर करता है कि मैं ये मेरे लिए तो पहले कर नहीं रहा हूँ। ना मैं ये मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे फल खाए हैं, तो वो वृक्ष भी किसी न किसी ने बोए हैं। प्रकृति ने मुझे बहुत सारा कुछ दिया है, तो इसका फल भी आने वाली पीढ़ियाँ में जो भी खाएगा, वो सभी को ये मिलेगा। तो मैं कर्म की आशा तो फल की आशा करके नहीं कर रहा हूँ। तो ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे जो प्रकृति को वापस देना है, कि मैंने बहुत सारे फल खाए हैं। तो मैं कहीं न कहीं कुछ बीज रोप दूँ कि उसका वृक्ष हो जाए, तो मेरा परिवार तो खाएगा ही लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ को भी इसका बहुत सारा असर दिखेगा और मैं ये सात्विक भाव से इसका बीजारोपण कर रहा हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, सत्संग में जुड़ते हैं तो मैंने आज इतनी माला की तो आज मेरा ये कार्य संपन्न होना चाहिए। हम भगवान के साथ, नारायण के साथ भी टर्म्स कंडीशंस से बात करते हैं। तो आज हमें उसमें से पहले बाहर आना है। कि जब हमें व्यक्ति को विचार आता है कि मैं ये अच्छा कार्य करूं, तभी उसके किसी का अनम्यूट है तो आप म्यूट पे कर दीजिए। जभी भी हम ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पर वृक्ष का बीजारोपण कर रहा हूँ या कुछ सत्कर्म कर रहा हूँ, किसी के लिए मैं कुछ अच्छा कर्म कर रहा हूँ, तभी ही सूक्ष्म रूप से आपके जीवन में उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारी भावना सही है, तो 100% हमें उसमें सही प्रकृति के माध्यम से, ब्रह्मांड के माध्यम से, नारायण के माध्यम से परिणाम सूरत ही मिलना है, सुफल ही मिलना है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मेरा ये कार्य करने से वहां पर भावनाओं का जो बीज है वो गलत जगह पर रोप देते हैं हम लोग अपने अंदर और उसके पीछे फिर हम कर्म करते हैं, लेकिन हमें अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा के समय पे वो शायद हमें फल नहीं प्राप्त होता है। तो अगर हमें बहुत फल चाहिए, तो सबसे पहले फल की आशा करना हमें छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छे कर्म करते जाना है। जितना लाभ है, उतना उसमें क्लेश कम है। क्योंकि जहाँ पर भी हम श्रम करते हैं, तो श्रम का किसके साथ संबंध है? तो देह के साथ वो संबंध रखता है। क्योंकि जितना श्रम ज़्यादा करोगे, उतना आपका मन का जो क्लेश है वो कम होता जाता है।
तो हमें ये सब छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और ये ध्यान रखने के लिए जिसके भी भीतर हिम्मत नहीं रहती है, वो भी सत्संग से जुड़ने से अपने अंदर एक अलग प्रकार की हिम्मत आती है। जैसे यहाँ पर हम शेयरिंग में बार-बार सुनते हैं कि नारायण हमारे साथ है और हमें अंतर्मन से एक प्रकार की हिम्मत आती है। तो यहाँ पर जिसके पास भी हिम्मत अगर नहीं है, तो वो व्यक्ति मन का गरीब है। लेकिन अगर केयुंग सत्संग परिवार में कोई भी व्यक्ति जुड़ता है, तो उसका मन का गरीब रहना असंभव है। तो हमें मन से बहुत ही समृद्ध बनना है। जब हम मन से समृद्ध बनते हैं, तभी आपका बहुत सारे जीवन के प्रश्न जो है, उसमें इतना परिवर्तन आएगा कि आपको वो समझ में भी नहीं आएगा कि किस प्रकार से मेरी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है और हम कैसे उसमें अच्छे से आगे परिवर्तित जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें बार-बार नारायण ये टकोर करते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा रहती है, दोनों कर्म रहते हैं, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा का भी हमें उतना ही सम्मान करके उसमें भी धर्म को पकड़ना है, उसमें भी हमारे गुरु को, हमारे नारायण को समर्पित भाव से हमें कर्म करना है। तो नारायण हमारे साथ रहकर हमें किस प्रकार से उसमें से भी सहयोग करते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारे कर्म में परिवर्तन होता है, वो हम स्वयं अनुभव के माध्यम से ये कर सकते हैं। नारायण नारायण।